हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका इस क्लास में जिसमें आप पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स स्तर 5 का यानी ग्रेड 5 का मैथमेटिक्स, जिसमें आप पढ़ने वाले हैं चैप्टर 12 और जिसका नाम है लाभ हानि यानी प्रॉफिट और लॉस। तो अगर अभी तक आपने लाभ हानि के बारे में नहीं सीखा है तो आज आप इस क्लास में सीख पाएंगे क्या होता लाभ, क्या होता हानि। हालांकि लोगों को हम कहते सुनते रहते हैं वही सब चीज़ें हैं। जैसे किसी चीज़ को हम 100 रुपये की खरीद करके और 110 रुपये की बेचते हैं, तो खरीद मूल्य से अगर हम किसी चीज़ को ज़्यादा में बेचते हैं तो हमको लाभ होता है, और ख़रीद मूल्य से अगर हम किसी चीज़ को कम पैसे में बेचते हैं तो हमको हानि हुआ करती है। बस ये चीज़ हमें इसमें सीखनी है। बहुत ही आसान होगा और इसमें फिल इन द ब्लैंक ये पूरा इसी सब सवाल हमें करने हैं। तो देखिएगा, ये वस्तुएं दी गई हैं, इनका क्रय मूल्य का मतलब होता है हम ये पैसे दे करके उस चीज़ को परचेज करके लाए, खरीद करके लाए, और विक्रय मूल्य का मतलब होता है हमने उस चीज़ को इतने रुपए में बेचा है। तो यहाँ पर हमको बताना क्या है कि कौन सा मूल्य अधिक है, लाभ हुआ या हानि हुई है। अब होता क्या है, अगर हमारा क्रय मूल्य अधिक होता है तो हमें हमेशा नुकसान होता है यानी हानि, और विक्रय मूल्य अगर हमारा अधिक होगा तो हमको लाभ होता है। जैसे यहाँ पर देखिएगा, एक प्रेस है जो हम 320 रुपये में ख़रीद के लाए हैं और हमने 290 रुपये में बेची है, तो हमारा क्रय मूल्य अधिक है। जब क्रय मूल्य अधिक है तो निश्चित रूप से हमको नुकसान हुआ करता है। यहाँ पर देखिएगा, हम एक मोटरसाइकिल को 65,296 रुपये में ख़रीद के लाए हैं और बेची हमने 68,368 रुपये में। तो सीधी सी बात है, हमारा जो विक्रय मूल्य है जिसमें हमने मोटरसाइकिल को बेच रहे हैं वो अधिक है। तो देखो, विक्रय मूल्य अधिक हुआ, जब विक्रय मूल्य अधिक हुआ करेगा तब हमको लाभ हुआ करेगा। बस इतना ध्यान रखना है कि कब हमको लाभ होगा और कब हमको नुकसान या हानि होगी। यानी जिस पैसे से हम किसी चीज़ को बेच रहे हैं वो हमारा अगर ख़रीद मूल्य से अधिक है तभी हमको लाभ होगा, अदरवाइज़ हमें हानि हुआ करेगी। इसी प्रकार से ये कंप्यूटर सिस्टम है, 28,500 का 500 का हमने ख़रीदा है, उसे 27,100 यानी 27,100 रुपये का हम बेच रहे हैं। तो सीधी सी बात है, ये पैसे हमारे कम हैं, तो खरीद मूल्य ज़्यादा है, तो यहाँ में हमें लिखना पड़ेगा कौन ज़्यादा है। तो यहाँ लिखेंगे आप क्रय मूल्य अधिक है, ये हमें भरना है इसमें, क्रय मूल्य। और जब क्रय मूल्य अधिक है तो ऐसी स्थिति में हमेशा हानि होती है। इसी प्रकार से ये साइकिल दी गई, यहाँ पर साइकिल को हमने 3,512 रुपये में ख़रीदा है और 3,900 रुपये का हमने बेचा, यानी बेचने वाला मूल्य हमारा अधिक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य हमारा अधिक है तो हमें लाभ होगा, तो यहाँ भर देंगे आप लाभ। यहाँ पर टीवी को हम 16,000 में लेके आए और 15,000 कुछ रुपए की बेची है, यानी हमने कम की बेच पाई है। तो यहाँ पर है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमारा अधिक है तो सीधी सी बात हमको यहाँ हो रहा है नुकसान यानी हानि। और इसी क्रम में एक सवाल और दिया गया है इसमें, ये हमारा स्पीकर या सीपीयू हो सकता है कंप्यूटर का। अब यहाँ पर देखिएगा, ये हम 8,200 रुपये का ख़रीद के लाए और 8,900 को बेचा, यानी हमने कुछ रुपए ज़्यादा का बेच पाया। तो यहाँ पर हमारा विक्रय मूल्य अधिक है। तो जब विक्रय मूल्य अधिक है तो हमको सीधी सी बात है लाभ होगा। तो इस एक्सरसाइज में तो हमें ये सीखने के लिए मिला है कब हमें हानि होगी और कब लाभ होगा। अब देखते हैं आगे इसमें हमें क्या सीखने के लिए मिलेगा। और नेक्स्ट पेज पे हमसे ये कहा जा रहा है कि समझो और करो। देखो, यहाँ पर ये सब विक्रय मूल्य की टेबल है इधर, और ये क्रय मूल्य की जो खरीद मूल्य होता है, और विक्रय मूल्य का मतलब है तो बिक्री करना, हमने उस चीज़ को बेचा। अब आपको इधर हमें बताना है कि लाभ हो रहा है कि हानि हो रही है। तो देखिएगा, 850 रुपये की कोई चीज़ लेकर के हम 865 रुपये की बेच रहे हैं। तो पहले तो हम ये देख लेंगे कि विक्रय मूल्य अधिक है या कम है। तो विक्रय मूल्य हमारा अधिक है तो हमको लाभ हो रहा होगा, और लाभ कितने रुपए का लाभ हो रहा, मौखिक भी निकाल सकते हैं, या आप विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को माइनस कर देंगे। क्रय मूल्य माइनस कर देंगे तो हमारा लाभ निकल आएगा। तो हमारा ये है 865 में से आप 850 माइनस कर देंगे तो हमें 15 रुपये का लाभ हो रहा है। इसी प्रकार से इसमें आगे करते चले जाएंगे हम। ये देखिएगा, हम 6,229 रुपये की कोई चीज़ खरीद के लाए हैं और 3,165 रुपये की हमने बेची। तो बहुत ज़्यादा इसमें घाटा हो रहा है, तो हमें यहाँ पर हो रही है हानि। और हानि कितनी हो रही है तो हम क्या करेंगे, अपने खरीद मूल्य में से अपने बेचने वाला मूल्य हम घटा देंगे। अब आप देखिएगा कितना बचेगा। आप जैसे चाहो वैसे ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, या 4 आ जाएंगे
और यहाँ 6 आ जाएंगे, यहाँ 0 आ जाएगा, 3064 यानी 3064 रुपये का नुकसान हो रहा है हमको। इसी प्रकार से यहाँ पर 1265 रुपये कोई चीज़ खरीद के लाए और 1300 की बेच दी, तो हमें क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। लाभ क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा विक्रय मूल्य अधिक है। तो सीधा सीधा हमको जो लाभ हो रहा है, आप 1300 में से 1265 घटाएंगे तो आपको लाभ हो जाएगा 35 रुपये का। इसी प्रकार से 575 रुपये कोई चीज़ लेकर के हम 500 की बेच रहे हैं तो हमको घाटा हो रहा है। तो कितने रुपए का घाटा हमें सीधा सीधा दिखाई दे रही है, हानि हो रही है हमें 75 रुपये की। आप माइनस करके भी फाइंड कर सकते हैं। और इसमें लास्ट ये है कि 226 रुपये की कोई चीज़ खरीद करके 110 रुपये की हम बेच रहे हैं, तो हमें यहाँ पर भी हानि हो रही है। और कितने रुपए की हानि हो रही है? आप 226 में से 110 घटा देंगे तो 116 रुपये की हमें हानि हो रही है। तो इस प्रकार से इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसी क्रम में, और अगला भी हमको क्रय मूल्य निकलवाएंगे या विक्रय मूल्य निकलवाएंगे या लाभ या हानि निकलवाएंगे। देखिएगा अगला है 850 रुपये में हमने किसी चीज़ को ख़रीदा है और हमने लाभ ले लिया 77 रुपये का, तो हमने उसे कितने में बेचा होगा? तो हम क्या करेंगे, ऐसी स्थिति में 850 में 77 का कर देंगे जोड़, तो हमें उसका विक्रय मूल्य निकल आएगा कि हमने इसको इतने में बेचा, यानी खरीदी इतने में है तो 77 रुपये का लाभ लेके हमने बेचा, तो इसका एडिशन ही तो होगा, सीधी सी बात है। तो ये हम क्या करेंगे, 850 में 77 का आप एडिशन कर देंगे तो ये आ जाएगा 7, और 7 + 5 12 यानी 927। इतने कि हमने उसको बेचा होगा, तब जाके 77 का हमें प्रॉफिट हुआ होगा। और इसी प्रकार से हमने क्या किया, किसी चीज़ को 935 रुपये की बेचा है, तो बेचने में क्या हुआ, 65 रुपये की नुकसान हो गया, यानी 65 रुपये का हमें घाटा हो गया जाकर। तो इसका मतलब है हमने 935 से ज़्यादा की वो चीज़ खरीदी होगी। तो कितने खरीदोगे, आपको यहाँ भी एडिशन ही करना पड़ेगा। तो 935 में आप 65 का एडिशन कर देंगे तो हमारा क्रय मूल्य निकल आएगा। 5 + 5 10 और 6 + 3 9 1 10, यहाँ भी 0 ही आएगा और ये भी 10, यानी 1000। सीधी सीधी हमने वो चीज़ 1000 की खरीदी है, 935 जब हमने बेची है तब तो हमें जाके 65 रुपये का घाटा हो रहा है। अब यहाँ पर मैं दोनों चीज़ें गिवन है, हमने कोई चीज़ 1050 की लेकर के 1875 की बेची है, तो हमें कितने रुपए का फ़ायदा हो रहा होगा? सीधा सीधा हमें फ़ायदा हो रहा है 825 रुपये का। आप क्या करेंगे, 1875 में से 1050 को 50 को जब माइनस करेंगे तो 825 आ जाएगा। ₹2874 कोई चीज़ लेकर के 100 रुपये के घाटे में हम कितने रुपए की बेचें? सीधा सीधा इसमें 100 रुपये कम कर दो तो ये हो जाएगा 2874 - 100, तो ये हमने बेची होगी 2774 रुपये की। तभी देखिएगा हमने 2874 खरीद करके 2774 बेचे, तो सीधा 100 रुपये का घाटा हो रहा है। यहाँ पर हमने लाभ लिया 37 रुपये का। इसका मतलब है कि अब हमें क्या करना पड़ेगा, जो विक्रय मूल्य होगा वो हमारा क्रय मूल्य जो होगा विक्रय मूल्य से कम होगा। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, हमें जब हम लाभ हो रहा है तो विक्रय मूल्य अधिक होना चाहिए, तो अब इसमें से हम घटाएंगे 37 रुपये को। 836 से 37 को आप माइनस करेंगे तो ये बचेंगे हमारे, अगर 36 ही कम करते तो सीधे 800 बच जाते, 1 रुपये होकर कम करना पड़ेगा तो 799 वो चीज़ रही होगी जिसे हमने 836 रुपये की बेचने पर 37 रुपये का लाभ कमाया है। नेक्स्ट आपका वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड ये है कि सुखविंदर ने एक मोटरसाइकिल 70,000 रुपये में तथा एक कार 4,20,000 रुपये में खरीदी है, यानी दो चीज़ों की खरीदारी की, एक 70,000 की, एक 4,20,000 की। कुछ दिन बाद उसने दोनों को 3,20,000 में बेच दिया, दोनों की इकट्ठा बेच दिया। तो बताइएगा उसे कितना लाभ या हानि। पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि हमने अपना पैसा लगाया कितना था, तो क्रय मूल्य पहले हमें निकालना पड़ेगा, यानी दोनों चीज़ें उसने कितने की खरीदी थी। तो क्रय मूल्य एक तो हो जाएगा हमारा 70,000 और एक हो जाएगा 4,20,000। तो 70 20 जोड़ेंगे 90, यानी हमने पूरा रुपया लगाया था 4,90,000, इतना हमने शुरुआत में लगाया है। अब वापस हमें लौट के मिला कितना, विक्रय मूल्य के रूप में, इन दोनों को हमने इकट्ठा बेच दिया। तो विक्रय मूल्य हमें वापस मिला है 3,20,000। तो देखिएगा हमें इस बिजनेस में घाटा हो रहा है, क्योंकि हमारा जो पैसा लगाया था वो ज़्यादा था, वापस हमें कम मिला है, तो हमें यहाँ पर हो रही हानि। हानि कैसे बताएंगे, आप चाहो तो क्रय मूल्य ग्रेटर देन विक्रय मूल्य लिख भी सकते हो, तभी हमको घाटा होता है।
तो यहाँ लिखेंगे आप हानि। हानि के लिए हमें क्या निकालना पड़ता है, जो पैसा हमने लगाया था उसमें से विक्रय मूल्य, और जो पैसा हमें वापस मिला है उसको माइनस कर देते हैं। क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य को आप जब माइनस करेंगे तो आपका 4,90,000 में से आप 3,20,000 जब माइनस करेंगे तो बचेंगे 90 में से 20 माइनस करेंगे तो 70,000 सीधे सीधे ही आ जाएंगे, और 1,00,000 यानी उसको 1,70,000 का घाटा हो रहा है। तो इस प्रकार से इसे कर सकते हैं। और नेक्स्ट एक नसीम ने एक फ्रिज को 18,575 रुपये में ख़रीद करके 18,750 रुपये में बेच दिया, तो उसका लाभ हानि बताइएगा क्या है। अब देखिएगा सीधे हमने 18,000 ये भी 18,000 ये, लेकिन 575 लगाए थे, यहाँ हमें 750 प्राप्त हो रहे, तो हमको लाभ हो रहा है। तो हमें इस प्रकार से लिखना पड़ेगा कि क्रय मूल्य को हम देखो CP भी लिख सकते हैं, आप चाहो CP लिख दो, कॉस्ट प्राइस। CP इज इक्वल टू हमारी 18,575, और ये होती सेलिंग प्राइस, हम SP कहते हैं, तो 18,750। अब देखिएगा SP इज़ ग्रेटर देन CP, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से बड़ा है तो हमें क्या होता है, हमेशा प्रॉफिट, जिसको लाभ बोलते हैं, हमें प्रॉफिट हुआ है। ठीक, तो प्रॉफिट कितने का हुआ, प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अब SP माइनस CP करेंगे तो प्रॉफिट निकल आएगा। लॉस निकालना हो तो CP माइनस SP करेंगे, लॉस नहीं, यानी क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, आप ये भी समझ सकते हैं। तो 18,750 में से हम 18,575 को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 18,750 में से हम अगर 500 कम कर दें तो 250 रुपये बचते। अब 250 में से आपको 75 रुपये और कम करने हैं, तो आपके पास बचेंगे जाके केवल 175। तो जो आपको प्रॉफिट होगा जाकर के वो होगा जाकर के 175 रुपये का आपको लाभ होगा। और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन ये है कि राम ने एक सिलाई मशीन 68 रुपये में ख़रीदी और कुछ दिन बाद उसने वह मशीन दुकानदार को 1500 रुपये की हानि पर बेच दी, यानी 1500 रुपये का नुकसान उठा करके उसने उसको बेच दिया। तो फिर बताइए उस सिलाई मशीन उसने कितने रुपए की बेची होगी। तो विक्रय मूल्य हमारे सिलाई मशीन का क्या होगा कि हमें घाटा हो रहा है, इसका मतलब मैंने 6800 में से 1500 रुपये घटा दो, जो भी आएगा आपका आ जाएगा 3 4 यानी 5, 5300 रुपये। उसने उस सिलाई मशीन को 5300 रुपये का बेच दिया है, 1500 रुपये का घाटा उठा करके। तो इस एक्सरसाइज में हमने ये लाभ हानि निकालना और कब लाभ होता कब हानि होती ये सीखा। इस क्लास में इतना ही, दैट्स ऑल।